खबर कटनी से, जहां श्रीजी ऑयल फैक्ट्री में एसडीएम तहसीलदार खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश दी। दबिश देते ही फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। बता दें कि कार्रवाई के दौरान ये पता चला कि ऑयल टंकी कई साल से साफ ही नहीं हुई, न ही फायर सेफ्टी के कोई उपकरण मिले। पुराने टिन और प्लास्टिक के डब्बों की सफाई करवाकर तेल इनमें भरकर सप्लाई किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले दलबदल का सिलसिला जारी है। कांग्रेस समेत कई दलों के नेता और कार्यकर्ता आए दिन बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, जिसको लेकर मंडला के निवास से कांग्रेस विधायक चैन सिंह मरकड़े का बयान आया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही बड़े आदमी बनने के चक्कर में लोग कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा में वो लोग ही शामिल हो रहे हैं जो किसी न किसी प्रकरण में फंसे हुए हैं और उन्हें पैसों का लालच है। सागर के बड़तुमा में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास जी का मंदिर और संग्रहालय बनाया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो चुका है। मंदिर परिसर में भवनों के साथ ही कुंड और अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संत रविदास जी की जयंती के मौके पर सागर के बड़तुमा पहुंचे, जहां उन्होंने संत रविदास मंदिर और संग्रहालय का निरीक्षण किया। रतलाम के सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार पर 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगा। बाजना के मेडिकल स्टोर संचालक ने 1 करोड़ रुपए मांगने के आरोप विधायक कमलेश्वर पर लगाए। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को हालांकि विधायक कमलेश्वर डोडियार ने सफाई दी और कहा कि जिस बंगाली डॉक्टर ने 1 करोड़ रुपए का आरोप लगाया है वो गलत है। विधायक ने कहा कि ये व्यक्ति खुद काफी समय से इलाके में फर्जी क्लिनिक चला रहा है, जिसके लिए वो रिश्वत दे रहा था। इंदौर के राजवाड़ा और जवार मार्ग क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। जिला प्रशासन, ट्रैफिक विभाग और नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है। वहीं वन वे को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन, नगर निगम, आरटीओ विभाग द्वारा एमजी रोड जवार मार्ग को वन वे किया गया, जिसका 7 दिवसीय ट्रायल किया गया। इंदौर अभिभाषक संघ के चुनाव 1 मार्च को होंगे। समिति के सहायक निर्वाचक अधिकारी अशोक यादव ने जानकारी दी और बताया कि चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज द्विवेदी के नेतृत्व में होगा। 23 फरवरी को नामांकन वापस लेने की तारीख थी, लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। ऐसे में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए 5-5 उम्मीदवार मैदान में। महाकाल मंदिर में सुबह होने वाली भस्म आरती के नाम पर लगातार ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब दिल्ली के श्रद्धालु के साथ भस्म आरती के नाम पर 6,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया। मामले में मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक ने एफआईआर की बात कही। प्रशासक संदीप सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज और सभी लोगों से पूछताछ में पता चला कि श्रद्धालुओं के साथ हजारों की ठगी। इंदौर में भाजपा विधायक गोलू शुक्ला और निगम अधिकारी के बीच कहासुनी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अधिकारी की अभद्रता से नाराज विधायक महापौर से मिलने पहुंचे, जहां निगम के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग विधायक के समर्थकों ने की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मामले में जांच और कार्रवाई के आदेश दिए। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन और सीटों के तालमेल को घुटना टेक राजनीति का पर्याय बताते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल 2012-13 से ही सोनिया गांधी से जुड़े हुए हैं और हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने के लिए इन दोनों दलों ने गठबंधन किया है। लेकिन आप और कांग्रेस के साथ आने के बावजूद भाजपा दिल्ली की 7 सीटें जीतेगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों देश विदेश के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। श्रद्धालु दर्शन करने के साथ साथ बड़ी मात्रा में महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति को दान भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से महाकाल मंदिर में आने वाले दान की राशि में पिछले वर्षों के मुकाबले वर्तमान समय में बढ़त देखने को मिली। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में भू राजस्व से संबंधित बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर आशीष सिंह, रजिस्ट्रार दीपक शर्मा सहित राजस्व अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे जिले के सभी गांव और कॉलोनियों को 5,000 अलग अलग भागों में बांटा गया है। सभी कॉलोनियों का परीक्षण किया जाएगा। किन किन जगहों पर रजिस्ट्री हो रही है, उस क्षेत्र की गाइडलाइन की पहले कितने वैल्यू और रेट था, ये सब। राजधानी भोपाल की भदभदा स्थित झुग्गी बस्ती के अभी तक 129 मकान ध्वस्त कर दिए गए। ये कार्रवाई एनजीटी के आदेश पर की जा रही है। ये कार्रवाई राजधानी के अब तक के सबसे बड़े तोड़फोड़ अभियान में से भदभदा झुग्गी बस्ती में 129 मकानों को ढहा दिया गया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा वहां लोगों से और पीड़ितों से मिलने पहुंचे। भोपाल में तलैया थाना की पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध कट्टा और कार बरामद की। दरअसल बदमाश ने अपना खौफ पैदा करने के लिए कट्टा लहराते हुए आतंक मचाया। इतना ही नहीं, भीड़ भाड़ वाले इलाके बुधवारा में अपनी तेज रफ्तार कार से कई लोगों को टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने बदमाश की पहचान कर उसे बजरिया इलाके से गिरफ्तार कर लिया।
बिहार के गया में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा को संबोधित किया। इस दौरान मंच पर उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव थे। तेजस्वी प्रसाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज से ये लड़ाई छिड़ गई है, हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं। तेजस्वी ने कहा कि आपके लिए हम मरने मिटने को भी तैयार है। नया बिहार बनाना है, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा आदि को बेहतर करना है। जबलपुर में जीआरपी थाना पुलिस और आरपीएफ पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। पुलिस की संयुक्त टीम ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 115 फोन बरामद किए, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए बताई जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने मोबाइल चोरी और अन्य अपराधों के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई। दिल्ली में आप 4 सीट जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और आप नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। कांग्रेस महासचिव और सांसद मुकुल वासनिक ने कहा कि आप नई दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया कि कांग्रेस राम यात्रा निकालेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा में बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार से उनके वादों को पूरा करने के लिए कहा जाएगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि यात्रा का समय अभी तय किया जाना है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में 10 दिन से लापता नाबालिग छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। परिवार वालों और पुलिस से लगातार छात्र की खोजबीन में जुटे हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह भी पहुंचे और छात्र के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही एसडीओपी रविंद्र मिश्रा को आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए कहा। खबर रीवा से, जहां गुड़ इलाके में मत्स्य विभाग ने प्रतिबंधित मांगुर मछली को पालने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान कई क्विंटल प्रतिबंधित मांगुर मछलियां जब्त की गई। साथ ही पुलिस और नगर परिषद की टीम के साथ मछलियों को नष्ट कर दिया गया। बता दें कि लंबे समय से गुड़ इलाके में प्रतिबंधित मछलियों की बिक्री की जा रही है। मझौली में एक वकील ने आदिवासी के साथ 4 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। आदिवासी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ केस दर्ज किया। पूरा मामला ग्राम पंचायत दर्शनी का, जहां आदिवासी गोविंदा कौल की बेटी की सर्पदंश से मौत होने पर उसे शासन से 4 लाख रुपए की सहायता राशि मिली। लेकिन वकील रविशंकर पटेल ने जालसाजी करते हुए आदिवासी से 4 लाख रुपए ठगे। सितारगंज पुलिस ने NH 74 पर मकबरा फार्म के पास हुई लूट का 7 घंटे में खुलासा किया। बीते 23 फरवरी को अजीतपुर के रहने वाले महेंद्र सिंह ने सितारगंज कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई कि 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर लूट की, जिसमें 10,000 नगद समेत एक मोबाइल फोन और अन्य कागज लूट लिए गए। सितारगंज पुलिस ने NH 74 पर मकबरा फार्म के पास हुई लूट का 7 घंटे में खुलासा किया। बीते 23 फरवरी को अजीतपुर के रहने वाले महेंद्र सिंह ने सितारगंज कोतवाली में एक शिकायत दर्ज कराई कि 3 लोगों ने उसके साथ मारपीट कर लूट की और 10,000 नकदी समेत एक मोबाइल फोन और अन्य कागज भी लूट लिए। सितारगंज पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। उमरिया जिले में मादक पदार्थ को लेकर थाने के भरोली चौकी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने मुखबिर के आधार पर ग्राम खेरवा खुर्द के रास्ते में बाइक सवार दोनों युवकों को रोककर पूछताछ की और जांच के दौरान उनके पास से 10 किलो गांजा बरामद किया। आरोपियों पर एनडीपीएस के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया गया। उन्नाव पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां लखनऊ रेंज सर्विलांस टीम एसओजी और टीम उन्नाव, थाना मोराबा और थाना दही से लेकर थाना कोतवाली सदर अजगीन की संयुक्त टीम ने 14 फरवरी को थाना मोराबा क्षेत्र अंतर्गत सराफा व्यवसाय से हुई लूट का सफल अनावरण करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के द्वारा दोनों समुदाय के आगामी त्योहारों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें गोवर्धन क्षेत्र में रहने वाले सभी गणमान्य लोगों की मौजूदगी में विनोद कुमार मिश्रा ने समुदाय के लोगों से आगामी त्योहार को लेकर बातचीत की और उन्होंने कहा कि किसी प्रकार के भड़काऊ पोस्ट बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बैतूल के सिमोरी गांव में मतदाता जागरूकता की इको फ्रेंडली रैली निकाली गई। रैली में न कोई वाहन शामिल था, न साउंड सिस्टम। रैली के आगे सजी धजी बैलगाड़ियां चल रही थी। रैली में शामिल लोगों ने हाथों में प्लास्टिक मुक्त तख्तियां ले रखी थी। इसमें हिंदी और गोंडी भाषा में मतदान का संदेश लिखा हुआ था। कलेक्टर के आदेश के अनुसार हर गांव में मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है।
भिंड कलेक्टर ने रेत के अवैध परिवहन को लेकर कार्रवाई की। पुलिस ने रेत का अवैध परिवहन कर रही 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया। कलेक्टर श्रीवास्तव के निर्देश पर खनिज विभाग भिंड द्वारा रेत का अवैध परिवहन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। सुबह सूचना मिलते ही रेत का परिवहन करते हुए पकड़ा गया। जब्तशुदा वाहनों पर खनिज नियमों के तहत कार्रवाई की गई। बिजनौर में पुलिस के साथ मारपीट कर उनकी राइफल छीनने के आरोपियों को अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई। 29 दिसंबर साल 2021 को जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र में ड्यूटी कर रहे 2 पुलिसकर्मियों पर 2 बदमाशों ने पहले हमला किया, मारपीट की और उनकी राइफल तक छीन ली। मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए तमिलनाडु से 3 बार की कांग्रेस विधायक दामिनी ने भाजपा का दामन थाम लिया। इससे पहले कांग्रेस को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। विजय दामिनी तमिलनाडु में अपनी एक पहचान रखती हैं। इससे कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा है। 2024 के चुनाव में इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार की गया में जन विश्वास यात्रा के तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गया के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 17 महीने में उनके कामों की वजह से ही नीतीश कुमार पलट गए। उन्हें डर सताने लगा था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों का साथ मांगने आया हूं। आने वाले चुनावों में हमारा साथ दें, हमारे लिए, हम आपके लिए काम करेंगे। तेजस्वी यादव के साथ उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी मंच साझा करते नजर आए। माघ पूर्णिमा पर जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रजघाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा नगरी पहुंचे। गंगा घाटों पर अपने परिवार की सुख शांति के लिए जगह जगह इन सभी ने हवन पूजन और अर्चना करते हुए पूजा की। हापुड़ में पार्किंग के नाम पर श्रद्धालुओं से लूट मचाने वाले गुंडा टैक्स पर एसपी ने एक्शन लिया। ब्रजघाट तीर्थ नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं से 25 से अधिक रुपए लेकर अवैध रूप से पैसे लिए जा रहे थे। इसको लेकर सादे कपड़ों में प्राइवेट गाड़ी से पहुंचे हापुड़ एसपी अभिषेक वर्मा ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जहां एसपी से 53 की जगह 60 रुपए लिए गए, जिसे ठेकेदार को काम दिया गया था वो गुंडागर्दी कर रहा है। इस संदेह के आधार पर खेरागढ़ पुलिस ने चोरी के सरगना और गिरोह का गिरफ्तार कर एक साथ 9 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। पकड़े गए आरोपियों में अभिषेक साहू, मकसूदन साहू, अजय सेन, पिंटू साहू, गौतम जैन, अश्वन धनकर, ट्राली और फिर निकेश विश्वकर्मा सहित एक अपचारी बालक भी शामिल है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात जब्त किए। लखीमपुर खीरी जिले से गुरु और शिष्य के रिश्तों को शर्मसार करने की खबर है, जहां पड़वा थाना क्षेत्र के गांव में स्थित प्राइमरी स्कूल में तैनात हेडमास्टर पर स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा की एक हिंदू समाज की छात्रा ने छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। जिले के बीएसए ने आरोपी हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया। लठेरी में शनिवार को अचानक सिरोंज रोड पर स्थित होंडा मोटरसाइकिल शोरूम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा और दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार घटना में करीब 1 लाख रुपए का फर्नीचर जल गया। बताया जा रहा है कि शोरूम बंद हो गया। जो बंद शोरूम है उसमें अचानक से धुआं उठने लगा और उसके बाद आग भड़क गई। मैनपुरी में धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जीवन बीमा पॉलिसी का बोनस दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 3 आरोपियों को साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से भारी मात्रा में कैश के साथ साथ एटीएम कार्ड और काफी सारे सिम कार्ड बरामद किए। नरसिंहगढ़ तहसील के गोरावल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले देवस्थान काकरिया मीरा में शुक्रवार रात चोरों ने प्रसिद्ध धार्मिक देवनारायण मंदिर की दान पेटी को तोड़कर लाखों रुपए की चोरी पर हाथ साफ किया। सूचना पर गोरावल थाना प्रभारी नरसिंहगढ़ एसडीओपी उपेंद्र सिंह भाटी वहां पहुंचे और जांच शुरू की। राजगढ़ से डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जनकपुरी क्षेत्र स्थित दुधली का एक ऐसा ही मामला है, जिसमें मामूली सी बात को लेकर कुछ दबंगों ने एक युवक के घर पर जमकर पिटाई की, हंगामा काटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। पीड़ित शहजाद ने रास्ते से बुग्गी हटाने को कहा था, जिस वजह से आपस में कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंग बासित ने अपने कई साथियों को बुलाकर पीड़ित शहजाद के घर में जाकर मारपीट की। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 दिन पहले मुंबई की युवक की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के युवक की नगरपालिका अध्यक्ष के सगे भाई ने राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल थाना जलालाबाद क्षेत्र के सुल्तानपुर दबियापुर में मुंबई से शादी समारोह में शामिल होने आए निहाल नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने बताया कि 5 साल पहले मृतक निहाल उसके परिवार की एक युवती को भगा ले गया।
सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज थाना अंतर्गत बढ़रिया मार्ग पर बहेरिया के पास आम के बगीचे में गड्ढे में एक व्यक्ति का शव मिला। मृत युवक की पहचान गोंडा जनपद के मनकापुर अमरिया के रहने वाले भटोरा दिनेश के रूप में हुई है। दिनेश बोरिंग का काम करता था और बगल में ही बोरिंग का कार्य चल रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की। सोनभद्र जिले के चौपन थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआवा कला के जंगल में पहाड़ी पर संदिग्ध परिस्थितियों में अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना चौपन थाने को दी। मृतक का चेहरा बुरी तरह से नष्ट कर दिया गया। इस वजह से महिला की शिनाख्त नहीं हो पा रही। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टीकमगढ़ जिले में संत रविदास जयंती बड़े ही धूमधाम और शालीनता से मनाई गई। इस अवसर पर टीकमगढ़ शहर जतारा पलेरा और ग्राम चंदीरा में गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में बैंड बाजे और घोड़े और डीजे आदि को बजाते हुए उनके भक्तजन थिरकते नजर आए। शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई संत रविदास मंदिर पर जाकर विसर्जित हुई। उज्जैन पुलिस ने कई जिलों से मोबाइल टावर में लगी बैटरी चुराने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लाखों रुपए की करीब 72 बैटरियां चोरी करने वाले अन्य सामान भी मिले। चोरी की बैटरी खरीदने वाले खरीदार को भी पुलिस ने आरोपी बनाया है और इसी तरह की बैटरी चुराने वाली घटनाएं थाना नरवर, चिंतामढ़, पमवासा में लगे मोबाइल टावरों में हुई थी। उज्जैन हॉस्टल की छात्रा को सहेली और परिचितों ने नशा कराकर उसकी शादी ही करा दी। इसके बाद छात्रा ने जहर खा लिया। माधवनगर थाना पुलिस ने मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद छात्रा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी युवक छात्रा के गांव का ही निवासी है। 18 वर्षीय युवती जीडीएस कॉलेज में बीएससी की छात्रा है, जिसके दोस्तों ने नशे में अर्जुन से शादी करवाई। उमरिया में गांजे की बड़ी खेप पुलिस ने जब्त की। करीब 10 किलो गांजा पुलिस ने बरामद किया। बीती रात 12 बजे खेरवा खुर्द रोड पर मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन ने कार्रवाई की। 7 सदस्यीय टीम ने आधी रात को दबिश दी और गांजा समेत एक बाइक और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 3,74,000 रुपए भी बरामद हुए। रायपुर में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनता को संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी से सीधा वर्चुअल संवाद किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं की सौगात दी। छत्तीसगढ़ की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा किया और प्रदेश में 18 लाख से अधिक आवास स्वीकृत। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन लोरबी में भी किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत छत्तीसगढ़ वासियों को 34,427 करोड़ रुपए के 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण लोरबी में दिखाया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि कांग्रेस कमेटी की 3 बैठक हो चुकी हैं और जल्दी चेहरों पर चर्चा करके सूची जारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती आई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक हर्षिता स्वामी ने धर्मनगरी डोंगरगढ़ में अवैध शराब बिक्री का मुद्दा उठाया। साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए। विधायक हर्षिता बघेल ने बताया कि उन्हें लगातार क्षेत्रवासियों से अवैध शराब बिक्री की शिकायत मिल रही है। विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि उनके निवास की सुरक्षा में लगे पुलिस जवान भी नशे में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को कई बड़ी सौगातें दी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा की शुरुआत की। साथ ही 34,427 करोड़ की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। छत्तीसगढ़ में अब और नौकरी के रास्ते खुलेंगे।